अनोखा उपहार। एक संकरी रास्ता एक साधारण से घर की ओर जाता है, जहाँ एक लड़का रवि अपनी माँ के साथ रहता है। रवि एक दयालु लेकिन शर्मीला लड़का है, जो हमेशा शांत जिज्ञासा के साथ दुनिया को देखता है। रवि का जन्मदिन करीब आ रहा है, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसका परिवार गरीब है और उनके पास शायद ही कभी बड़ी खुशियां मनाने या महंगे उपहार खरीदने के पैसे होते हैं। उसकी माँ आशा हर दिन कड़ी मेहनत करती है और वो एक साधारण जीवन जीते हैं। रवि की एकमात्र ख्वाहिश है कि उसके जन्मदिन पर उसे एक साइकिल मिल जाए, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह ये इच्छा अपने दिल में ही रखता है। अपने जन्मदिन की सुबह रवि मुस्कुराते हुए जागता है और अपनी माँ से मिलता है, जो उसे गले लगाती है। वह कहती है, जन्मदिन मुबारक हो रवि, और उसे एक छोटा सा डिब्बा देती है जिसे कागज से लपेटा गया है। रवि डिब्बा खोलता है तो उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना मिलता है, एक साधारण हाथ से तराशी हुई चिड़िया। उसके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए निराशा झलकती है, लेकिन वह उसे तुरंत छिपा लेता है। वह अपनी माँ का धन्यवाद करता है और उस खिलौने की सुंदरता को सराहता है, हालांकि यह वह नहीं था जिसे उसकी उम्मीद की थी। रवि मन ही मन कहता है, मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। माँ ने हमेशा मुझे जितना वह कर सकती थी दिया है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मैं और की उम्मीद कर रहा था। उस दिन रवि खिलौना चिड़िया हाथ में लेकर जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वह बूढ़ा रवि के चेहरे पे शंका की झलक देखता है और बातचीत शुरू करता है। बूढ़ा आदमी, तुम परेशान दिख रहे हो बेटे, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? रवि अपनी हल्की निराशा के बारे में बताता है और ये स्वीकार करता है कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह चाहता था कि उसे खिलौने की जगह एक साइकिल मिलती। बूढ़ा आदमी, कभी कभी सबसे कीमती उपहार वे होते हैं जिन्हें हम तुरंत नहीं देख पाते। क्यों ना तुम इस चिड़िया को अपने साथ ले जाओ और देखो कि ये तुम्हें कहाँ ले जाती है। जैसे ही रवि गांव में घूमता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह लकड़ी की चिड़िया को जैसे ही पकड़ता है तो मानो जादू से वह एक निश्चित दिशा में इशारा करती है। हैरानी से रवि उस दिशा में चल पड़ता है जहां चिड़िया उसे ले जाती है। इस यात्रा के दौरान रवि कई अनेक जगहों पर पहुंचता है। वह एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचने में मदद करता है, एक किसान की मदद करता है, नेत्रहीनों को सड़क पार करने में मदद करता है। हर बार ऐसा लगता है कि चिड़िया उसे ठीक वहीं ले जाती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिन के अंत में रवि थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटता है। वह अपनी माँ का धन्यवाद करता है और महसूस करता है कि भले ही उसे वह साइकिल नहीं मिली जो वो चाहता था, लेकिन उसे उससे कहीं अधिक कीमती चीज मिली है, एक उद्देश्य, दूसरे से जुड़ने का अनुभव और दूसरे की मदद करने की खुशी। वह साधारण लकड़ी की चिड़िया उसे उन अनुभवों की ओर ले गई जो उसे सच में अमीर महसूस कराते हैं। वह अपनी माँ को गर्व भरी मुस्कान के साथ इंतजार करते हुए पाता है। माँ, आज तुमने एक अद्भुत सफर तय किया है ना? रवि मुस्कुराता है और अब समझता है कि उसकी माँ ने उसे किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक कीमती उपहार दिया है। रवि, कभी कभी हम उन चीजों की लालसा करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमें खुश करेंगी, लेकिन जीवन के सच्चे उपहार हमेशा वो नहीं होते जो हम उम्मीद करते हैं। वे अनदेखे पल होते हैं, छिपे हुए मौके होते हैं जिन्हें हम किसी और के जीवन में फर्क ला सकते हैं, और वही सबसे बड़ा उपहार होता है। सच्ची खुशी वह नहीं है जो हमें प्राप्त होती है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को देते हैं और जो प्रभाव हम छोड़ते हैं। कहानी की शिक्षा, सबसे अच्छे उपहार वे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। धन्यवाद। अधिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।